क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हो? चलिए, आज भारत के कोंकण इलाके की एक ऐसी ही लोक कथा की तह तक चलते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को डराती आ रही है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस दावे से होती है कि ये महज कोई किस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची आंखों देखी घटना है और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है। तो ये कहानी हमें ले जाती है बाव नदी के किनारे, एक ऐसी जगह जहां लोग नदी का सम्मान भी करते हैं और इससे खौफ भी खाते हैं। ये कोई आम नदी नहीं, इसका अपना एक वजूद है। हाँ, ये नदी जिंदगी देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मॉनसून में जब ये अपने पूरे उफान पर होती है तो यही नदी मौत का दूसरा नाम बन जाती है। इसका गुस्सा और इसकी ताकत दोनों ही यहाँ की कहानियों का हिस्सा हैं। देखिए, ये नियम ऐसे ही नहीं बने थे। पीढ़ियों के हादसों और कड़वे अनुभवों ने गांव वालों को कुछ उसूल बनाने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ नियम नहीं थे बल्कि जिंदगी बचाने के तरीके थे ताकि कोई और इस नदी का शिकार ना बन जाए। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सदियों पुरानी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर उसे चुनौती दे बैठते हैं। तो मिलिए इस कहानी के हमारे 5 नौजवानों से। ये पांचों दोस्त, इन्हें अपनी तैराकी और अपनी हिम्मत पर बड़ा गुरूर था। उन्हें लगता था कि ये नदी के बारे में जो डरावनी बातें हैं ना, ये सब पुरानी दकियानूसी कहानियां हैं। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ सदियों का तजुर्बा और दूसरी तरफ जवानी का जोश और अहंकार। जब ये दोनों टकराते हैं तो नतीजा अक्सर भयानक ही होता है। तो अपने इसी गुरूर को साबित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा वक्त चुना जो सबसे खतरनाक माना जाता था, चंद्र ग्रहण की रात। और वो भी किस लिए? केकड़े पकड़ने के लिए। चलिए अब उस रात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर एक कदम के साथ जैसे जैसे वो नदी के नजदीक जा रहे थे, माहौल और भी ज्यादा भारी और अजीब होता जा रहा था। सोचिए, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी जिसे सिर्फ नदी के गरजने की आवाज चीर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन वो लड़के, वो तो अपनी ही धुन में थे। जब धर्मा सबसे आगे चल रहा था तभी उसे पानी से एक बहुत ही मीठी, बहुत सुरीली आवाज सुनाई दी जो उसी का नाम पुकार रही थी। जाहिर है उसने पलटकर अपने दोस्तों से पूछा, इन लोगों ने कुछ सुना? पर सबने उसका मजाक उड़ा दिया। बस उसी पल धर्मा को लगा कि वो अकेला है और उसका डर और गहरा हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे ही उनके पैर नदी के पानी में पड़े, उनका सारा डर, सारी घबराहट सब जैसे धुल गई। उस ठंडे पानी के एहसास ने उनके अंदर एक नया ही जोश भर दिया और उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। एक के बाद एक बड़े बड़े केकड़े उनके हाथ लग रहे थे। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने नदी को जीत लिया है और गांव वालों के सारे डर छूटे हैं। वो अपनी उस छोटी सी जीत में इतने खो गए, इतने खुश हो गए कि उन्हें ये एहसास ही नहीं रहा कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी ये खुशी असल में आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। उनका लालच उन पर इतना हावी हो गया कि और केकड़े पकड़ने की धुन में उन्होंने सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया, वक्त का नियम। वो ये भूल ही गए कि वो कहाँ है और किस वक्त में है। और फिर वो पल आ ही गया। उनका वक्त खत्म हो चुका था और अब ग्रहण का असली खेल शुरू होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे चंद्र ग्रहण अपने चरम पर था। कहते हैं कि ये वो वक्त होता है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर हो जाता है। वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उस नदी के किनारे वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। नदी से जुड़ी हर एक बेचैन आत्मा, हर अतृप्त रूह उस ग्रहण की रात अपनी रस्में पूरी करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई थी। और वो सब खामोशी से इन 5 लड़कों को देख रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा करना था कि नदी के दोनों किनारों पर सफेद चेहरों वाली सैकड़ों आंखें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही घूर रही थी। वहाँ एक ऐसी महफिल जमी थी जिसके मेहमान वो नहीं थे। और यहीं पर ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है जो दिल दहला देता है। सवाल ये है कि जब उन लड़कों की नजर पानी से हटेगी तो क्या होगा? क्या वो उस अनदेखे खतरे को देख पाएंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो सामने है, बल्कि वो होता है जिसे हम देखने से ही इनकार कर देते हैं।